जरा कल्पना कीजिए जब चारों दिशाओं में वैदिक मंत्र गूंजते थे, जब आर्यावर्त की भूमि पर ऋषि यज्ञ कर रहे थे और जब वेदों को मुखाग्र बोला जाता था। वो समय था ईसा के जन्म से लगभग 3000 साल पहले का, यानी 3000 ईसा पूर्व। शायद उस समय के लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि आने वाले युग में कुछ लोग उनके ज्ञान को काल्पनिक बताने लगेंगे, उन ऋषियों के अमूल्य ज्ञान को मिटाने की कोशिश होगी और यहाँ तक कि उन्हें विदेशी कहकर पेश किया जाएगा। हाँ दोस्तों, यही साजिश है जिसे हम इंडियन आर्यन थ्योरी या आर्यन इन्वेजन थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के तहत हमारे ही ऋषियों और हमारे ही पूर्वजों को विदेशी आर्य कह दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, स्वयं ऋग्वेद में बार बार इस भूमि को अपनी धरती कहा गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, यह पृथिव्या उत द्यस्य देवा यो अंतरिक्षे बहुधा विवेश, यम यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा तम नमो भगं कृणुते नमो नमो। इसका अर्थ है, वही परम सत्ता है जिसने पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक को रचा। देवता उसी की स्तुति करते हैं। ये श्लोक साफ दिखाता है कि ऋषि यहीं की प्रकृति, यहीं के आकाश और यहीं की पृथ्वी का वर्णन कर रहे थे, न कि किसी बाहर की भूमि का। इसी तरह ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि संपूर्ण ब्रह्मांड और समाज की उत्पत्ति यहीं के ब्रह्म से हुई है। कुछ सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो सवाल उठता है, अगर वैदिक सभ्यता कहीं बाहर से आई थी तो क्यों वेदों में बार बार गंगा, सरस्वती, यमुना जैसी नदियों का नाम लिया गया? क्यों इस धरती की ही स्तुति हुई? अब सवाल आपसे है, आप क्या सोचते हैं? क्या वैदिक ऋषि इस धरा के मूल निवासी थे या जैसा हमें पढ़ाया गया है वो सच है? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें